Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So welcome again in your biology class and we were discussing about the population ecology. Population ecology में आज का हमारा टॉपिक है population interaction. As we know that ecology is the study of interactions. Interactions की स्टडी को ही तो इकोलॉजी बोला जाता है. जब हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स के साथ में बायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन की बात करते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड द इकोलॉजी. और हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं, या तो अपने फूड के लिए एक दूसरे से लिंक करते हैं या अपने नेच के लिए एक दूसरे से लिंक करते हैं. मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता ही है. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है एनवायरनमेंट में जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो. अब वो जो डिपेंडेंस है वो हो सकता है कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हार्मफुल हो या उसके लिए भी यूज़फुल हो, या फिर हो सकता है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े. तो ये जो कनेक्टिविटी है पॉपुलेशंस के बीच में इट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन इंटरेक्शन. सो द पॉपुलेशन इंटरेक्शन मे बी हार्मफुल, मे बी यूज़फुल और may have no effect on one species. We will show with some symbols. If we use the zero symbol, it means it has no effect on the particular population. When we use negative symbol, means it has negative effect or the harmful effect on the particular population or the particular species. And when we use the positive symbol, means it has the positive effect or the beneficial effect on that type of population. So let's start. एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे. एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर एक साइड हम लोग लिखेंगे इंटरेक्शन को और दो पॉपुलेशंस को लेके उनके बीच में इंटरेक्शंस देखेंगे. These population can belongs from the same species or maybe from the different species. So the population 1, and population 2. Population 2. So the first interaction which we are talking about, mutualism. The mutual relationship among the organisms of two population is called the mutualism. Mutualism का actually sense होता क्या है, दो organisms एक साथ में रह रहे हैं और interaction ऐसा show कर रहे हैं कि जिसमें दोनों को फ़ायदा हो. Like pollination के जो agents होते हैं स्पेशली insect, birds, bats और pollinating plants, इन दोनों के बीच का जो interaction होता है it is the mutualism. इसमें क्या है, दोनों organisms को फ़ायदा है. दोनों ऑर्गेनिजम्स को, जैसे अगर हम पॉलिनेटिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उस प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब तक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा सरफेस पर नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक सीड्स नहीं बनेंगे और नेक्स्ट जनरेशन आगे नहीं पहुंचेगी. और जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, बीटल हुए, बीज हुई, इन सबको क्या फ़ायदा होता है कि इनको एडिबल पॉलेंस मिल जाते हैं, नेक्टर मिल जाता है. तो ये इनके लिए एक फीडिंग मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है और जो हमारा प्लांट है उसको पॉलिनेशन में हेल्प मिल रही है. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द पॉपुलेशन. सो वी विल रिप्रेजेंट प्लस एंड प्लस फॉर बोथ. नेक्स्ट वन इज प्रोटोकॉपरेशन. प्रोटोकॉपरेशन भी एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन ही होता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक रिलेशन शॉर्ट टर्म का होता है. इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट तो करते हैं, या दो पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट तो करती हैं, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टर्म. लाइक आपने देखा होगा कि आपके जो कैटल्स होते हैं उनके ऊपर आके क्रोज बैठते हैं और उनकी बॉडी पर जो फ्लीज वगैरह चिपके हुए हैं उन पे फीड करके वापस उड़ जाते हैं. सो वो जो
क्रो आया, उसकी पीठ पर बैठा, उसने वहाँ से फ्लीज वगैरह को निकाला, तो दोनों को फ़ायदा हो गया। एक तो जो काउज या बफेलोज हैं दे गेट रिड फ्रॉम दिस ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, और हमारा जो क्रो है उसको फूड मिल गया, तो दोनों को पॉजिटिव इफेक्ट ही मिला। डिफरेंस म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन में होता है। प्रोटोकॉपरेशन शॉर्ट टर्म रिलेशन है, जबकि म्यूचुअलिज्म एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, जैसे हम लाइकेन के सेंस में देख सकते हैं। इसमें क्या है, अगर एक ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गया, एक पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, तो दूसरे के भी ख़त्म होने के चांसेस बन जाते हैं म्यूचुअलिज्म में। बट जो प्रोटोकॉपरेशन है, इसमें अगर एक पॉपुलेशन कैसे भी करके अगर एक्सटेंट हो भी रही है तो भी दूसरी पॉपुलेशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ अ प्रोटोकॉपरेशन। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है जब हैबिटेट के लिए या फिर फूड मटेरियल के लिए या फिर इवन मेट के लिए, जब पॉपुलेशन के दो ऑर्गेनिजम्स और दो पॉपुलेशन आपस में फाइट करती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइट करती हैं, इट इज़ कॉल्ड द कंपटीशन। कंपटीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब होता है एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एंड द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज the competition between two different species. So when the competition occurs within the species, means among the organisms of a same species, it is called the intraspecific, and when it occurs among the organisms of two different species, it is interspecific. इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक में ज़्यादा सीवियर कंपटीशन जो होता है वो है इंट्रास्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म जो फाइट कर रहे हैं उनका कैपेसिटी उनकी सेम है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, उनकी फिजियोलॉजी सेम है। अगर दो ट्रीज़ हैं, दोनों सेम वैरायटी के हैं और दोनों ही उस पर्टिकुलर लैंड से न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों की सकिंग कैपेसिटी सेम है, रूट प्रेशर सेम है, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो वहाँ पर हम नहीं तय कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विन करेगा। तो कुछ भी हो, अल्टीमेटली नुकसान दोनों को ही होना है। सो इट इज़ नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी हम लोग स्टोरी याद रखते हैं, विच इज़ द कॉम्पिटिशन बिटवीन टू कैट्स एंड द मंकी विल विन। एक रोटी के लिए दो बिल्लियों ने लड़ाई करी थी, लास्ट में उसको बंदर लेके चला गया था। सो बिल्लियों को दोनों को ही नुकसान हुआ। कंपटीशन कभी भी होता है उसमें दोनों ही पॉपुलेशंस को नुकसान होता है। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म कॉमनसेलिज्म से मतलब होता है कभी भी ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो, एक पॉपुलेशन को बेनिफिट हो और दूसरे को ज़ीरो इफेक्ट हो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, लाइक जब हम बात करते हैं रे फिशेस की, सीज के अंदर कुछ बड़ी बड़ी सी फिशेस रहती हैं जो सी में मूव करती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ये। तो जब ये सी में मूव करती हैं यहाँ से वहाँ, तो इनसे आके कुछ छोटी छोटी सी सकर फिशेस चिपक जाती हैं, एंड दे यूज these ray fishes as their transporting medium. So sucker fish तो नॉर्मली अपने तरीके से जा ही रही है एक जगह से दूसरी जगह।
सकर फिशेस आके उससे स्टक कर गई हैं और जैसे ही उनका स्टेशन आएगा, मतलब जिस पर्टिकुलर जगह पर उनको जाना है, वो इस पर्टिकुलर रे फिश को छोड़कर चली जाएंगी। तो इस पर ये जो इतनी बड़ी रे फिशेस पर कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इनको फ़ायदा हो गया, सकर फिशेस को, छोटी स्पीशीज़ को फ़ायदा हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड द कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म के जस्ट अपोजिट होता है एमन सेलिज्म। नेक्स्ट वन इज एमन सेलिज्म। एमन सेलिज्म में एक स्पीशीज़ को हार्म होता है और दूसरी स्पीशीज़ को ज़ीरो इफेक्ट होता है। लाइक कोई एक स्पीशीज़ है जो जैसे ओसिमम सैंक्टम तुलसी, वो कुछ केमिकल्स को इवेपोरेट करती रहती है या कुछ वोलेटाइल केमिकल्स उससे बाहर निकलते रहते हैं। वो केमिकल्स आसपास किसी और फ्लोरा को डेवलप नहीं होने देते हैं। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है उसको हार्म होता है और तुलसी की पॉपुलेशन पर, ओसिमम सैंक्टम की पॉपुलेशन पर ज़ीरो इफेक्ट होता है, क्योंकि वो उसका नॉर्मल नेचर है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आसपास बैक्टीरिया अगर आ भी जा रहे हैं तो। बट बैक्टीरियल पॉपुलेशन वो पूरी ख़त्म हो रही है। किसी जंगल से हाथी निकल रहा है और उसके पैरों से दब के छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह की डेथ हो रही है, तो भाई जिसकी डेथ हो रही है उसको तो ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, उसको ऑब्वियसली नुकसान होगा, मीन्स नेगेटिव इफेक्ट। बट जो हाथी है वो तो चल रहा है, वो थोड़ी ना देख रहा है कि नीचे मैं, अरे यहाँ पे कीड़ा दिख गया इसको दबा दो, यहाँ पे दिख गया इसको दबा, वो अपने नॉर्मल उससे चल रहा है, तो उसको ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सो इट गेट द ज़ीरो इफेक्ट। द नेक्स्ट वन इज parasitism. In the parasitism, one organism get benefit and the other one get harm. The organism that get benefit is the parasite और जिसको harm हो रहा है वो obviously host है. Next one is predation. Predation is again the same type of interaction, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो जिसको फ़ायदा हो रहा है, जिसको बेनिफिट हो रहा है, वो है हमारा प्रेडेटर, और जिसको नुकसान पड़ रहा है, मतलब उसको तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, वो है प्रे। ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शंस होते हैं, इनमें कुछ कॉमन डिफरेंसेस रहते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज पैरासिटिज्म में जिसको बेनिफिट होता है वो स्पीशीज़ या वो पॉपुलेशन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बनी होती है साइज़ में, लेकिन प्रेडेशन में ज़्यादातर, ये मोस्ट कॉमन केसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रेडेशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बेनिफिट गेटिंग स्पीशीज़ है, उसके ऑर्गेनिज्म लार्जर होते हैं टू द हार्म गेटिंग स्पीशीज़। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, अगर एक पैरासाइट है वो किसी की बॉडी पर रह रहा है, तो एक हाथी साइज़ का पैरासाइट एक चींटी साइज़ की बॉडी पर तो रहेगा नहीं। सो ऑब्वियसली द साइज ऑफ बेनिफिट गेटिंग स्पीशीज़ इज स्मॉलर देन द हार्म गेटिंग स्पीशीज़। बट इन द प्रेडेशन में क्या होता है, अगर एक शेर शिकार कर रहा है तो उसका साइज ऑब्वियसली अपने शिकार से, अपने प्रे से बड़ा होगा। दूसरी चीज़, जो पैरासिटिज्म होता है, पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को एकदम से किल नहीं करता है, धीरे धीरे उससे नरिशमेंट लेता रहता है। बट जो प्रेडेशन होता है, प्रेडेशन में एक बार में खेल खत्म, मतलब जो हार्म गेटिंग स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे हार्म नहीं उसको मिलता है, एक ही बार में उसकी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, दीज ऑल आर द इंटरेक्शंस अमंग द पॉपुलेशन. In the next lecture, we will discuss about the next topic.